गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। पाठ पढ़ने से पहले लेखक परिचय जानते हैं। प्रयाग शुक्ल जी का जन्म 28 मई 1940 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ। इनकी भाषा हिंदी है और इनकी रचनाओं में कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृत्तांत, कला समीक्षा, बाल साहित्य के साथ में कई प्रसिद्ध किताबों का अनुवाद भी इन्होंने किया है। अलग अलग भाषाओं की किताबों का अनुवाद इन्होंने किया है। बाल साहित्य में इन्होंने धम्मक धम्मक, हक्का बक्का, चमचम बिजली, झमझम पानी, कहाँ नाव के पाँव, ऊँट चला भाई ऊँट चला, मिशका झूल रही है झूला, धूप खिली है हवा चली है, उड़ना आसमान में उड़ना आदि रचनाएं इन्होंने की है। अब पढ़ते हैं पाठ खान पान की बदलती तस्वीर। जैसा कि शीर्षक से ही ज्ञात होता है कि यह जो लेख है, जो पाठ है, ये हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है और खान पान में अब तक जितने भी बदलाव हुए हैं उसके बारे में लेखक ने इसमें लिखा है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड यानी कि तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल अब हर संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। तो हमारे खान पान में जो भी बदलाव हुए हैं इन 10-15 वर्षों में, उसके बारे में लेखक लिखते हैं कि हमारी जो खान पान की संस्कृति रही है कि प्रदेश स्थानीय स्तर के या प्रदेश के मुख्य रूप से जो भोजन खाया जाता था उसमें काफ़ी बदलाव अब देखने को मिल रहा है। तो पहले स्थानीय व्यंजनों को ही प्रमुखता दी जाती थी, लेकिन अब वैश्वीकरण की वजह से एक स्थान विशेष की मिलने वाली वस्तु या खाई जाने वाली प्रमुख खाद्य वस्तु देश के दूसरे हिस्सों में भी मिलने लगी है। तो इसीलिए जो दक्षिण भारत का प्रमुख खाद्य है, मुख्य भोजन है इडली, डोसा, बड़ा सांभर और रसम, अब केवल उत्तर भारत का नहीं रह गया, बल्कि यह दक्षिण भारत का नहीं रह गया, बल्कि यह पूरे देश में खाया जाता है। उसके साथ ही उत्तर भारत का भी जो ढाबा संस्कृति है, ढाबा कहते हैं छोटी होटल जहाँ जो मुख्य रूप से हाईवे या जो मुख्य सड़कें हैं, मुख्य रोड हैं, उनके किनारों पर बने होते हैं, जहाँ पर यात्रा करने वाले लोग रास्ते में अपना भोजन कर सके। तो इसीलिए जो मुख्य रूप से ये उत्तर भारत में प्रचलित था, लेकिन अब 10-15 वर्षों में यह पूरे देश में इसकी संस्कृति फैल चुकी है। तो अब उत्तर भारत की जो संस्कृति है, ढाबा संस्कृति है, वह लगभग पूरे देश में फैल चुकी है और अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएगा। मुख्य रूप से उत्तर भारत का जो भोजन है वह रोटी, दाल, साग है, जबकि दक्षिण भारत में इडली, सांभर, वड़ा, डोसा ये चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा मिलती है। चावल ज़्यादा खाया जाता है वहाँ पर, जबकि उत्तर भारत में अनाज ज़्यादा खाया जाता है। तो ये जो रोटी सब्जी है, ये पूरे भारत में आपको ढाबा संस्कृति के तहत कहीं भी मिल जाएगी। और फास्ट फूड का जो चलन है वह बड़े शहरों में भी खूब बड़ा है। फास्ट फूड मतलब कि जो जल्दी से तैयार हो सके खाना, जैसे बर्गर, नूडल्स वगैरह, इन्हें बनाने में भी टाइम नहीं लगता और ये काफ़ी हद तक तो पहले से तैयार होता है। तो ये जो फास्ट फूड है उसका चलन भी बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस फास्ट फूड में बर्गर्स, नूडल्स जैसी चीज़ें भी शामिल है। तो एक ज़माने में जो चाइनीज़ नूडल को हर कोई नहीं जानता था, लेकिन अब बच्चा बच्चा इससे वाकिफ़ है, इसके बारे में जानता है। कोई भी अनजान ऐसा नहीं है जो चाइनीज़ नूडल को न जानता हो। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं।
इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला गांठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। लेखक कहते हैं कि चाइनीज़ नूडल, जो कि पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन 2 मिनट्स नूडल्स के जो पैकेट बंद आते हैं उन्हें हर कोई आजकल जानने लगा है। उसकी वजह से हर कोई परिचित है नूडल्स से। पैकेट बंद रूप में, यानी कि मैगी है, यिप्पी, इस तरह के जो कंपनी के फूड आते हैं, नूडल्स आते हैं, उनसे बच्चे हो चाहे बूढ़े सभी उससे परिचित हो चुके हैं। और इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले ही मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। तो स्थानीय स्तर की जो नमकीन है स्थानीय रूप से बनाई जाती है, जैसे आलू की चिप्स है या और जो नमकीन बनती है वो भी प्रचलित है, लेकिन जो पैकेट्स में आजकल चिप्स आने लगी है वह घर घर में अपनी जगह बना चुकी है। भले ही घर में आपको बनाने का समय नहीं है, लेकिन पैकेट बंद चिप्स आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसी के साथ गुजराती ढोकला गांठिया भी अब प्रदेश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाया जाता है। ढोकला और गांठिया मुख्य रूप से गुजराती भोजन का हिस्सा है, लेकिन अब ये इसका स्वाद सभी को पसंद आने लगा है, तो कई जगह देश के दूसरे हिस्सों में भी यह खाया जाने लगा है। और बंगाली मिठाइयाँ जो कि केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। केवल रस भरी चर्चा से मतलब है कि केवल उसके बारे में हम बात ही नहीं करते, क्योंकि बंगाली जो मिठाइयाँ हैं वह अधिकतर मावे से पनीर से बनती है, जो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उन्हें पहले बंगाल से लाना मुश्किल होता था, लेकिन औद्योगिक प्रगति की वजह से और एक जगह की वस्तु दूसरी जगह पर भी बनाई जाने लगी है और पहुंचने लगी है आसानी से, तो उसकी वजह से केवल हम उसके बारे में बात ही नहीं करते, बल्कि उन्हें हम खा भी सकते हैं, क्योंकि यह कई जगहों पर पहले की तुलना में ज़्यादा उपलब्ध होने लगी है। यानी हर मिठाई की दुकान पर आपको अब ये मिल सकती है। स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं तथा मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुका है। तो पहले जो मुख्य रूप से एक स्थान का भोजन होता था, वह अब दूसरी जगह पर भी आसानी से मिलने लगा है, और इसीलिए भोजन विविधता यानी कि हमारा जो खान पान है उसमें भी विविधता आने लगी है, उसने अपनी जगह बना ली है। इसका मतलब है कि हमारी जो भोजन की थाली है उसमें पंजाबी खाना भी हो, एक समय में पंजाबी खाना भी हो सकता है, दक्षिण भारतीय भी हो सकता है। अलग अलग जगह की जो प्रसिद्ध खाद्य सामग्री है वो हमारे खाने में स्थान बनाने लगी है, मिलने लगी है हमारे खाने में। तो हमारा भोजन भी सुबह हमने जैसे नाश्ते में ढोकला लिया हो, दिन में दक्षिण भारतीय, शाम या पंजाबी खाना, शाम को इसी तरह से किसी और प्रदेश का खाना। तो इसीलिए इस तरह से जो विविधता है ये हमारे हर किसी के भोजन में देखने को मिलने लगी है। कुछ चीज़ें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, बड़े कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी और तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले किस स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। तो हमारी जो भोजन विविधता है वो तो हमारे खाने में जुड़ी ही है, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हुई हैं। मसलन का मतलब होता है जैसे कि उदाहरण दिया है इन्होंने कि अंग्रेजी राज में, यानी कि जब आज़ादी से पहले जो ब्रेड केवल साहिबी ठिकानों अर्थात बड़े घरों में, अमीर
घरों में या अधिकारियों के घरों में मिलती थी वह अब कस्बों तक पहुंच चुकी है, यानी कि हर जगह उसकी पहुंच हो गई है। और ब्रेड को नाश्ते के रूप में भी लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेक कर या तलकर खाया जाने लगा है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वह जो हमारे प्राचीन या मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ होते थे, हमारा जो खाना होता था, उसके बारे में तो बहुत कम जानती है, लेकिन जो नए व्यंजन हैं उनके बारे में बहुत कुछ या सब कुछ जानती है। जैसे कि नई डिशेस जो है, जो फास्ट फूड है, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो हमारा प्राचीन खाद्य है या पुराना जो सभ्यता हमारी चली आ रही है भोजन को लेकर, उसके बारे में आजकल के जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, वो नहीं जानती, पीढ़ी नहीं जानती। और सबसे बड़ा तो स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित हो गए। अब मुख्य रूप से जो स्थानीय व्यंजन बचे भी हैं वो भी बहुत कम रह गए हैं। जो पहले बनाए जाते थे उनकी संख्या अब घटकर कम रह गई है, और वे ही बचे हैं जो जल्दी से बन जाते हैं। आगे मुंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। तो लेखक कहते हैं कि हमारे जो स्थानीय व्यंजन थे, जो मुख्य रूप से स्थान विशेष पर खाए जाते थे, उनकी संख्या भी अब घटकर कम हो गई है। इसी तरह से बम्बई की जो पाव भाजी है और दिल्ली के जो प्रसिद्ध छोले कुलचे हैं, उनकी दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, यानी कि उन्हें आसानी से दूसरे स्थानों पर भी मिलने लगे हैं, उन्हें खाया जाने लगा है। तो इनकी जो पहले सीमित क्षेत्र में खाए जाते थे, पसंद किए जाते थे, उनका अब जो दायरा है वह बढ़ चुका है। लेकिन अन्य स्थानीय व्यंजन जो थे उनकी दुनिया छोटी हुई है, यानी उन्हें अब कम पसंद किया जाता है, स्थानीय रूप से भी कम पसंद किया जाने लगा है। जानकार तो ये भी बताते हैं कि जो लोग जिन्होंने बहुत पहले मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन खाए हैं, वो लोग बताते हैं कि अब इन जगहों की जो ये प्रसिद्ध चीज़ें हैं उनमें अब वो टेस्ट या स्वाद नहीं आता। इसका मतलब कि उनकी जो गुणवत्ता थी पहले, उसमें अब फ़र्क आ गया है, वो विशुद्ध रूप से या उसी प्रकार से अब नहीं बनाई जाने लगी है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों में रह गई है। यानी पहले मौसम के अनुसार जो भोजन बना करता था, जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों के अनुसार जो भोजन बनता था या व्यंजन बनते थे, या बारिश के अलग, गर्मी के अलग, तो ऋतुओं के अनुसार या मौसम के अनुसार जो फल और खाद्यान्न विशेष रूप से तब मिलते हैं अभी, उनसे जो पकवान तैयार किए जाते हैं उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब बहुत कम लोगों के पास है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है लेखक ने कि गृहिणियाँ या जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके पास अब इतना समय नहीं होता कि जो खरबूजे के बीजों से छीलकर, सुखाकर, धोकर, सुखाकर और छीलकर फिर उनसे जो व्यंजन बनते हैं, उन्हें बनाने का न तो उनके पास समय है अब, और न ही, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है तो इन्हें इच्छा भी नहीं होती बनाने की। दुस्साध्य का मतलब होता है मुश्किल काम। तो खरबूजे के बीज का उदाहरण देते हुए उन्हें बताया है लेखक ने कि उन्हें सुखाकर, छीलकर जो व्यंजन तैयार किए जाते थे, उन्हें बनाना भी बहुत मुश्किल है। और गृहिणियाँ या जो सबसे ज़्यादा तो कामकाजी महिलाएं जिनके पास समय पहले ही कम होता है, उनके लिए ऐसे व्यंजन तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है।
अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। तो खान पान की बदलाव की जो वजह रही है उसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि एक तो पहले जो मौसम के अनुसार बनते थे खाद्यान्न व्यंजन, उन्हें बनाने में टाइम भी लगता था, बहुत मेहनत लगती थी, तो इतना समय लोगों के पास नहीं रह गया है। तो उसकी वजह से इन चीज़ों को बनाना बहुत मुश्किल है। तो आगे कहते हैं कि एक तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है क्योंकि उन्हें बनने में भी टाइम लगता है, और दूसरा देसी विदेशी व्यंजन जो भी अपनाए जा रहे हैं, फास्ट फूड वगैरह जो भी अपनाए जा रहे हैं, तो वे ही अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने और पकाने में सुविधा होती है, यानी जल्दी से जो बन जाते हैं या उनके जो सामान है वो मुख्य रूप से हर घर में मिल जाए। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है, तो जिनमें ऐसे व्यंजन जिनमें बनाने में जटिल प्रक्रिया यानी कि बहुत मुश्किल होती है या जिनको बनाना बहुत ज़्यादा जिसमें टाइम लगता है, उन चीज़ों को कभी कभी जो व्यंजन पुस्तिकाएँ आती है, जो किताबें आती है खाना बनाने की विधियों को लेकर, उनको देखकर तैयार की जाने की कोशिश की जाती है। और वर्तमान जीवन शैली ही ऐसी है कि जिसमें भाग दौड़ लगी हुई है, जिसका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है उसमें। तो शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए ये स्वाभाविक भी लगता है कि ऐसी चीज़ें बनाई जाए जो जल्दी बनती है और जिसका सामान भी इजीली या आसानी से हर घर में उपलब्ध हो जाए। और सब क्योंकि कमर तोड़ महंगाई यानी कि जो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, उसकी वजह से भी लोगों को कई चीज़ों को धीरे धीरे वंचित किया है। जो महंगी चीज़ें हैं या जिसमें बहुत ज़्यादा सूखे मेवे, घी है या इस तरह की जो महंगी चीज़ें होती हैं, वो अगर उस व्यंजन में लगती हैं तो उसे बनाने से पहले बनाने वाले 4 बार सोचेंगे उन्हें बनाया जाए या ना बनाया जाए, क्योंकि जो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है तो ऐसी महंगी चीज़ों को रोज़ रोज़ बनाना भी मुश्किल होता है।